जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का मेरा टॉपिक है कि मुझे पाकिस्तान से किस मुल्क जाना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि लोगों का ड्रीम है, पूरी दुनिया में ही इसी तरह है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ को आप अगर छोड़ दें, तो जो 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, जितनी भी पब्लिक उसमें रहती है वो बेचारी गरीब ही है, ज़्यादा लोग गरीब ही हैं। कोई कुछ 10% आप कह रहे हैं कि दुनिया थोड़ा-सा एक अच्छे उसमें है, उनकी वर्थ वगैरह और सारे लिविंग बेहतर है। बाकी 90% दुनिया बेचारी स्ट्रगलिंग है, लाइफ इज स्ट्रगलिंग। तो पूरी दुनिया से लोग जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों जाते हैं? सॉरी। वहाँ पे रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं। रोज़गार के मौके इसलिए ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उनका जो जीडीपी है, वो जो एक ग्रोथ फिनोमिना वहाँ पे होता है, उस वजह से वहाँ पे आपको काम इजीली मिल जाता है। पाकिस्तान में भी हमारा वी आर अ बिग कंट्री, पर वो एक हमें एजुकेशन नहीं है, हमें आइडिया नहीं है कि हम किस तरह वी आर अ बिग कंट्री। मैं आपको बताता हूँ जितना जीडीपी, अब ये जीडीपी क्या है लोगों को कुछ कुछ समझ नहीं आएगी कि जितना बिजनेस कर रहा है यूएई, उतना ही बिजनेस उतनी जीडीपी पाकिस्तान की है। कोई 400 बिलियन की हमारी जीडीपी है और यूएई की भी तकरीबन उतनी है। तो जीडीपी के हिसाब से तो हम बराबर हो गए एंड वी आर अ बिग कंट्री। 25 करोड़ लोग हैं हमारे पास। उनके पास कितने हैं? शायद 1 करोड़ भी नहीं है। तो वहां पे तो चांसेस कम है पैसा कमाने के, क्योंकि जब कंज्यूमर ही नहीं है, कोई चीज़ अगर बन रही है, लेट सपोज अगर कोई अ, रोटी बना रहा है या कोई ब्रेड बना रहा है या कोई बिस्किट्स बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट्स बना रहा है, टेक्सटाइल कपड़े बना रहा है, तो उसने अगर बेचने हैं तो उसके लिए बेचने के लिए उसको लोग चाहिए ना। या कुछ सर्विसेज आपने देनी है, किसी के पास आपने काम करना है, किसी का एसी सही करना है, किसी की फ्रिज सही करनी है, या किसी की कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे जहाँ पे, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा काम होगा। ये बात है सारी अंडरस्टैंडिंग की। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पे। अभी जो जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे यूनान में बेचारे जो शहीद हो गए लोग, आप कह सकते हैं, या अनफॉर्चुनेटली बेचारे जिनके साथ हादसात हुए हैं, उन चीज़ों से नहीं, आप लीगली की मैं बात कर रहा हूँ। लीगली कोई बंदा अगर कहीं पे जाना चाह रहा है तो उसको किस मुल्क जाना चाहिए। उसमें आपको पता है पाकिस्तान में एक पार्टी कह रही है कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें। दूसरी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो खुशियाँ मना रही है कि जी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, उसमें ग्रोथ आ रही है। तो वो जो ग्रोथ आ रही है वो तो भाई लोगों का एक मुकद्दस खून है, सेक्रेड ब्लड ब्लड है, लोगों के सेक्रीफाइसेस हैं। उन सेक्रीफाइसेस के लिए आपने कभी कुछ काम तो किया नहीं है, खुशियाँ तो मना रहे हैं आप। कभी गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ एफर्ट्स भी किए हैं, कुछ उनको एडवांटेज दिया है कि नहीं दिया, कोई प्रिविलेज दिया है कि नहीं दिया। सारे वीआईपी प्रोटोकॉल तो गवर्नमेंट के लिए हैं। पर जो $3 बिलियन भेज रहे हैं एक महीने का बाहर से, उनके लिए क्या फ़ायदा है? उनके लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है आपके पास? उनके लिए तो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं आपने। ना वो वोट कर सकते हैं, ना वो कोई अदर गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है बेचारे जब वहाँ पे मुश्किल में आ जाते हैं। तो वहाँ जो एम्बेसीज बैठी हुई हैं, यहाँ से आप चले जाएँ पाकिस्तान से, लेट्स सपोज़ आप सऊदी अरब चले जाते हैं। वहाँ उसकी एम्बेसी में, आपको पाकिस्तान की एम्बेसी में जाने जाएँ, उनसे कहें जी मुझे नौकरी चाहिए, मैं यहाँ पाकिस्तान से आया हूँ। वो कहेगा जी किस डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं? लेट्स सपोज़ आप विज़िट वीज़ा पे गए, तो वो आपको पकड़ा के शायद अंदर ही कर दे। सऊदी अरब की गवर्नमेंट को आपको अरेस्ट करवा दे। इस तरह का एटीट्यूड है उनका। और आपको वो फिर एक सस्पिशियस देखते हैं, भाई तू विज़िट वीज़े पे आ गया, तू जॉब यहाँ पे ढूँढ रहा है, दैट इज़ इल्लीगल। मतलब वो आपको थ्रेट करेगा वहाँ पे, जो एम्बेसीज़ है ना पाकिस्तानी, इंस्टेड ऑफ कि आपको हेल्प करे कि ठीक है यार आप विज़िट वीज़े पे आए हो, कोई उसका पीआर है, कोई पब्लिक रिलेशनिंग जो उसकी है, उसमें अगर वो आपको हेल्प कर सकता है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। वो किसी अपने रिश्तेदार को तो हेल्प कर देगा नेपोटिज़्म पर। जो और पाकिस्तानी बेचारा यहाँ से विज़िट वीज़ा भी आपको पता है मुश्किल है लगवाना। यूएई का भी, सऊदी अरब का भी, अदर कंट्रीज़ का भी तो पैसे ही चाहिए ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। आपको पैसे की एक जो प्लानिंग है वो भी करनी पड़ती है। तो वो जो दुनिया बेचारी सारी बाहर है। पहले आज का हमारा मौजू है कि हम किस कंट्रीज़ जाएँ। तो जो हमारे पाकिस्तानीज़ रह रहे हैं पूरी दुनिया में, वो जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं सबसे ज़्यादा, आपको एक बेस वही है कि जहाँ से ज़्यादा
इनफ्लोज हैं, रिमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं पाकिस्तानियों की, उस मुल्क में हमें जाना चाहिए। उसमें जिस ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बेचारे रह रहे हैं, बेचारे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेक्रीफाइसेस हैं। मैंने बताया ना, उन बेचारों का मुकद्दस खून है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। और वो जो मुकद्दस खून है उसकी कभी किसी ने इज्जत नहीं की, कभी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की। वो बेचारे वहाँ पे भूखे मरे, वो वहाँ पे अरेस्ट हो जाएं, वहाँ पे वो जो मर्जी करते फिर। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं उनकी हेल्प के लिए। अगर इतना इम्पोर्टेंट है कि शबाशरी साहब आप कह रहे हैं कि जी बड़ी अपना कॉन्ग्रेचुलेशन और सारा कुछ आप कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं, बट इस सेक्टर में कभी किसी की हेल्प भी की है? कोई ऐड भी दी है? अखबार में कोई ऐड आया कि अगर कोई दुनिया बाहर जाना चाहती है, आए हम आपको ट्रेन करते हैं? तो कोई ट्रेनिंग भी आपने दी है कि जी बाहर किस कंट्रीज में जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए? कोई फायदे और नुकसान आपने कभी शेयर किए हैं आम पब्लिक से, जो बेचारे जाना चाह रहे हैं? मतलब आपके पास तो जमा पूंजी जो इंसान की होती है सारी जिंदगी की, माँ बाप की, बहन भाई की, अगर किसी ने वो लगा के बाहर चले जाना है, 10-20 लाख से तो नीचे गेम कहीं के कहीं भी चले जाएंगे, आपको 10-20 लाख रुपए चाहिए। वो 10-20 लाख क्यों चाहिए वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो वो तो कभी मेहरबानी की नहीं आपने। तो लोग बेचारे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों का मुकद्दस खून है, उनकी सेक्रीफाइसेस है। खून, मुकद्दस खून का मतलब है कि ये नहीं खून उन्होंने दिया है। जो इंसान का वहां पे खून जलता रहता है वो खून नहीं। जो वहां पर किसी का भाई रह रहा है, किसी का बाप काम कर रहा है, किसी का हस्बैंड काम कर रहा है, उसका तो खून जलता है ना वहां पे। यहाँ पे जो सारी फैमिली रह रही होती है वो बेचारा वहां पे अकेला रह रहा है, चाहे वो यहाँ पे 50 बंदों को पाल रहा हो। और उसकी कुर्बानी और उसका जो मुकद्दस खून वहां पे जल रहा है या वहां पे बेचारा मुश्किलात में है, उसकी परवाह किसने करनी है? मैं एज अ कंट्री, एज अ एक आम शहरी, मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ। चलें जी, लेट्स सी कि कौन से कंट्रीज से सबसे ज़्यादा हमें पैसे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें पैसे आते हैं जी सऊदी अरब से। सऊदी अरब इज़ द डोमिनेंट डोमिनेंट कंट्री, डोमिनेट कर रहा है कि जी सबसे ज़्यादा पैसे हमें वहीं से आ रहे हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी इसलिए हैं कि वहाँ पे अदर नेशनैलिटीज़, जो इंडिया है ना वो सोचता है कि ये प्योरली इस्लामिक मुल्क है, तो वहाँ पे इंडियंस कम है, पर इस्लामिक जो मुसलमान इंडियंस हैं वो वहाँ पे हैं सऊदी अरब में। काफ़ी वहाँ पे इंडिया के मुसलमान जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी अच्छी खासी तादाद है मुसलमानों की। बट जैसे ही आप दुबई या यूएई में देखेंगे, यहाँ पे इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे काम कर रही है, मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम्स भी। तो जो सऊदी अरब है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको पैसे वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें दुबई है और अबू धाबी, शारजा एंड अदर्स। यहाँ पे जो बेचारे पाकिस्तानी रह रहे हैं दुबई में, दुबई उनका पता, आपको पता है एक सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो दुबई में है। 1 करोड़ वहाँ की अगर पॉपुलेशन है यूए की, तो उसमें से 35 लाख लोग दुबई में रह रहे हैं। दुबई तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पे काम करने के मौके इसीलिए ज़्यादा हैं कि वहाँ पे दुनिया ज़्यादा रह रही। तो अबू धाबी है दूसरे नंबर पे, और फिर शारजा तो एक जस्ट लाइक हमारा, कोई आप कह रहे हैं कि है तो वो शहर ही है नो डाउट, उस टाइप का है, पर दैट इज़ नॉट, इतना डेवलप नहीं हुआ अभी। वो सहरा और सड़कें और सारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल हैं, वो भी काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे शारजा में, और अदर अदर जो हैं वो इससे नीचे ही हैं सारे। तो पहले नंबर पे जी सऊदी अरब, दुनिया बहुत जाती है, पाकिस्तानी सऊदी अरब जा रहे हैं, फिर यूएई जा रहे हैं, और अदर जीसीसी कंट्रीज भी हमें वो तकरीबन 1.794 बिलियन, जुलाई से दिसंबर 6 महीनों में ये इतने डॉलर्स हमें उधर से भी आए हैं, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान से। ये भी अच्छी खासी अमाउंट है। देखिए ना, अमेरिका से ज़्यादा, जो अमेरिका से पैसे आ रहे हैं उससे ज़्यादा दुनिया यहाँ पे अदर जीसीसी कंट्रीज़ में ही है। तो ये पूरा जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इसमें, फिर यूरोपियन यूनियन से हमें आ रहे हैं, 2 बिलियन यूरोपियन यूनियन से आ रहे हैं। उसमें अभी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्पेन है, इटली है, ये ग्रीस, स्वीडन, डेनमार्क, आयरलैंड और बेल्जियम। मलेशिया से फिर आ रहे हैं पैसे थोड़े से। ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी आ रहे हैं, 377 मिलियन 6 महीनों का। कनाडा से आ रहे हैं 283 मिलियन। अच्छा, जो इंडियंस हैं वो सारे कनाडा जाते हैं। पाकिस्तानी का थोड़ा सा रुझान कम है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि 30-40 लाख रुपया इज अब इजीली स्पेंड मनी। वहाँ पे जो अगर आप जॉब हंटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने रिस्क बेट करनी है,
पैसा रिस्क पे ऊपर लगाना है 30-40 लाख रुपया। उसमें अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर ओब्वियसली आपके पैसे आपको रिटर्न आ जाएँगे। अगर कामयाब नहीं होते तो 25-30 लाख रुपया आप यहाँ पे जब हम इंसान सोचता है ना कुछ, रियल लाइफ़ में चीज़ें उस तरह तो नहीं होती। रियल लाइफ़ में तो जब आप किसी काम लेट्स सपोज़ आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, पहले जो आपके दिमाग में एक आइडियाज़ थे कि मैं ऐसा करूँगा, उसका आगे से रिएक्शन जब नहीं आता लोगों का लेट्स सपोज़ आपने कोई दुकान डाली और दुकान आपकी नहीं चली, वो 20-25 लाख में पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हैं जॉब बिज़नेस, तो बिज़नेस नहीं मिला या फिर आपको जॉब नहीं मिली, तो एक आइडियाज़ डिफरेंट चीज़ है, उसकी रियलिटीज़ डिफरेंट चीज़ है। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे थे कि यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, हमको $4.4 बिलियन आए हैं 6 महीनों में, और पूरे साल के अगर आप देख लेंगे तो मोर देन $9 बिलियन सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। कुछ $7 अरब यूएई से आ रहा है पूरे साल का। जो अदर जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनसे पैसे आपको कितने आ रहे हैं, 1.8 3.6 बिलियन पूरे साल के, 3 अरब 60 करोड़। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से जो आपको पैसे आ रहे हैं $4 अरब आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में है, मलेशिया में है, नॉर्वे में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। अब हमने जो ज़्यादा लोग हमारे पाकिस्तानी हैं बेचारे, वो यही इन्हीं कंट्रीज़ में जाती हैं, यूएई, जीसीसी कंट्रीज़, और इसमें ज़्यादा डोमिनेंस है हमारा सऊदी अरब 3 जगहों पे। और इन 3 जगहों की अगर आप इनकम जमा कर लेंगे रेमिटेंसेस की, ये हम बनती है जी 3.5 प्लस 1.7 प्लस 4.4, 10 अरब बनते हैं आउट ऑफ कितना, 17 अरब। तो 17 का 10, ये कितने परसेंट बना जी, 10/17, 10/17, 60%। 60% जो है पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, सऊदी अरब में है, यूएई में है, और अदर जीसीसी कंट्रीज में। 60% ऑफ द हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो बाहर काम करने के लिए लोग गए हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। बड़ी दुनिया बिजनेस भी कर रही है, और दे आर टाइकून, बड़े बड़े मतलब कि वो उनकी वेल्थ और वर्थ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये 60% दुनिया यहाँ पे जा रही है। फिर जिन लोगों के पास थोड़ी सी वर्थ होती है, फिर यूएसए और यूके का भी रिस्क लेते हैं। वहाँ के जो डॉक्यूमेंटेशन और ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं। हम इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब, यूएई और अदर जीसीसी कंट्रीज जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस जो है ना आपके, लिविंग एक्सपेंसेस वो आपको कितने ज़हन में रखने चाहिए, वो कितना इम्पैक्ट करेंगे आपके ऊपर। ये डेटा है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मैंने खुद नहीं बनाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट जो है उससे ऊपर ये डाटा सारा डोमिनेट कर रहा है। और 60% जो हमारी इनकम है वो इन तीन सेगमेंट से आ रही है। सऊदी अरब, यूएई, डेस्टिनेशन जो तीन है, सऊदी अरब, यूएई और अदर जीसीसी कंट्रीज। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जी अगर मैं सऊदी अरब गया हूँ, या मैं दुबई गया हूँ, या मैं बहरीन, कुवैत, कतर या ओमान गया हूँ, तो यहाँ पे जाके अगर 1 महीने के मुझे खर्चा चाहिए, लेट्स सपोज आप 3 महीने का एक टारगेट रखते हैं कि जी मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरा वीज़ा है, विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, उन दोनों पे हम बात करेंगे। और वहाँ पे लिविंग या कोई आपने अगर बिज़नेस वहाँ पे करना है, तो बिज़नेस के जो प्लस एंड माइनस हैं, जो वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं बिज़नेस करने के। स्मॉल बिज़नेस भी कर सकते हैं और बिग बिज़नेस भी कर सकते हैं। स्मॉल बिज़नेस में वहाँ पे जो दुनिया जाती है वो, यहाँ ये जो शॉप्स हैं हेयर कटिंग की, वो उनकी शॉप्स हैं हेयर कटिंग की, और प्लस यहाँ रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, या बाकी अदर जो है कुछ वहाँ पे वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं गाड़ियों की। ट्रांसपोर्ट का बहुत काम है। सऊदी अरब में इतना ट्रांसपोर्ट का काम है, वो एक सबसे ज़्यादा डोमिनेट फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सऊदी अरब में। पैसेंजर्स एज़ वेल एज़ जो लोडिंग का वहाँ पे काम है, बहुत ज़्यादा काम है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली फूड और क्लोथिंग जो है, इंसान की ज़िंदगी उसके बगैर नहीं है, तो ज़ाहिर है खाने और उसका भी काम चल रहा है। तो जो पॉपुलेशन है वो एक वहाँ पे करती है, मैटर करती है हर जगह पे। जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी आपको सर्विसेज़ और आपकी जो गुड्स हैं उतनी आप उनको ज़्यादा सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं। और क्या-क्या आपके पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट में आपको शेयर करूँगा, अपनी जो वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा ना। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जी आपने कौन-सी जॉब करनी है या कौन-सा बिज़नेस करना है, तो
मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशनल। तो मैं आपको थोड़ा-सा एक हम फिगर्स के ऊपर बात करेंगे ना, हम वहाँ पे स्टोरीज़ आपको बताएँगे दुनिया जो सक्सेसफुल है, वो जहाँ पे फेलियर है, कैसे दुनिया वहाँ पे जाके सक्सेसफुल हुई, लोगों को काफ़ी पता है। बहरहाल फिर भी कोई ना कोई एक अगर आप मज़ीद स्टोरी सुन लेंगे, दैट माइट हेल्प यू इन फ्यूचर। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।